हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पूर्व में ही मालूम है कि मैं इस समय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परीक्षा BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के लिए एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने कई वीडियोज़ आपको रिकॉर्ड करके दी है। उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। अभी आज मैं महादेवी वर्मा के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। ये आपके सिलेबस में है। छायावाद की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। तो चलिए बात करते हैं महादेवी जी के बारे में। महादेवी जी का जन्म होता है 1907 ईस्वी में और आपका देहावसान होता है 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में आपका जन्म होता है 1907 में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में आपका देहावसान हो जाता है। आपको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है, या एक साहित्यिक पदवी प्रदान की गई या एक उपाधि प्रदान की गई इन्हें आधुनिक मीरा की। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं। सबसे पहली रचना इनकी है नीहार। ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है इनका? नीहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें कुल मिलाकर के 47 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं? 47 कविताएं। प्रथम काव्य संग्रह, नाम है इसका नीहार, सन है इसका 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। महादेवी जी की दूसरी रचना है, उसका नाम है रश्मि। ये 1932 में प्रकाशित होती है और इसमें कुल 35 कविताएं संकलित हैं। कुल कविताएं हैं 35, प्रकाशन वर्ष है 1932 और नाम है रश्मि। तीसरा काव्य संग्रह है महादेवी जी का, उसका नाम है नीरजा। यह 1935 में प्रकाशित होता है और इसमें 58 गीत संकलित हैं। 58 गीत हैं। 1935 का प्रकाशन वर्ष है और नाम है नीरजा। चौथा काव्य संग्रह है आपका सांध्य गीत। ये प्रकाशित होता है 1936 में, 1936 में, और इसमें 45 गीत हैं। 45 गीत संकलित हैं। 1936 में प्रकाशित होता है, नाम है सांध्य गीत। पांचवी कृति है आपकी, उसका नाम है दीप शिखा। इसमें 51 गीत संकलित हैं दीप शिखा में और ये प्रकाशित होता है 1942 में, 1942 ईस्वी में। दीप शिखा 1942, 51 गीत संकलित हैं। फिर 1940 में इनका एक बड़ा काव्य संग्रह आता है जिसका नाम है यामा। यामा पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है 1982 में। 1982 में यामा पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। यामा प्रकाशित होती है 1940 में। अच्छा, यामा जो 1940 में प्रकाशित होती है, इसमें है क्या? इसमें इनके जो 4 मैंने अभी काव्य संग्रह बताए, प्रारंभिक 4 काव्य संग्रह, उन सभी चारों काव्य संग्रहों को मिला करके उनकी सारी कविताएं इसमें संकलित कर दी गई हैं। यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये जो मैंने आपको 4 बताए, उसमें इन चारों को मिला करके यामा में संकलित कर दिया गया है और कुल मिला करके इसमें 185 गीत हैं। कितने गीत? 185 गीत यामा में। और यामा है क्या? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों काव्य संग्रहों की संपूर्ण कविताओं को एक जगह संकलित कर दिया गया है और इसी यामा पर महादेवी जी को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, 1982 में। अगली रचना है आपकी बंग दर्शन। ये प्रकाशित होती है 1943 ईस्वी में, 1943 में। बंग दर्शन में महादेवी जी ने, आपको मालूम है कि बंगाल में एक बहुत बुरा अकाल आया था, बड़ा भीषण अकाल आया था। तो बंगाल के अकाल के समय विभिन्न कवियों की कविताओं को
महादेवी जी ने बंग दर्शन नामक एक काव्य संग्रह में संकलित किया है। इसमें बंगाल के अकाल के समय में तमाम कवियों ने जो रचनाएं करी थीं उन सभी रचनाओं को इसमें संकलित किया गया है। एक दूसरी कृति है आधुनिक कवि महादेवी। इसमें क्या किया गया, महादेवी ने अपनी ही 74 चुनी हुई कविताओं को संकलित किया है। कितनी कविताओं को? 74। किसकी लिखी हुई हैं? महादेवी जी की। महादेवी जी ने अपनी ही लिखी 74 कविताओं को आधुनिक कवि महादेवी नाम से संकलित किया और ये प्रकाशित हुआ 1940 ईस्वी में। फिर 1963 में एक काव्य संकलन और निकलता है आपका, उसका नाम है हिमालय। लेकिन एक संपादित काव्य संकलन है और इसमें है क्या, चीनी आक्रमण के समय की वे कविताएं जिनमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम है, ऐसी कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। वो अलग अलग लोगों की कविताएं होंगी। महादेवी जी ने संपादित किया इसे। नाम है इसका हिमालय और प्रकाशन वर्ष है इसका 1963। इसमें है क्या, चीनी आक्रमण के समय देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। फिर महादेवी जी की एक रचना और प्रकाशित होती है, उसका नाम है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा। सप्तपर्णा का प्रकाशन होता है 1960 में और इसमें क्या है, असल में एक प्रकार का काव्यानुवाद है। और किसका काव्यानुवाद है? ये संस्कृत काव्य से संबंधित 32 कविताओं के काव्यानुवाद का एक संकलन है। इसमें ऋग्वेद के कुछ कविताएं हैं, कुछ संस्कृत के अन्य ग्रंथों की कविताएं हैं। कुल मिलाकर के 32 कविताओं का एक काव्यानुवाद है और वो संकलन है। इसका नाम संकलन का रखा महादेवी जी ने सप्तपर्णा और ये प्रकाशित होता है 1960 ईस्वी में। ठीक, अगली रचना इनकी हम लेते हैं, इसका नाम है संधिनी। संधिनी। संधिनी प्रकाशित होती है 1965 में। 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है संधिनी और इसमें है क्या, महादेवी जी ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सभी से श्रेष्ठ 65 गीतों को निकाला। कितने गीतों को? 65 गीतों को। कहाँ से निकाला? इन्होंने जो कुछ भी अब तक लिखा था उन सब से, किसी से 2, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 1, किसी से कोई नहीं, कुल मिलाकर के इस तरह से 65 गीतों को संकलित किया, श्रेष्ठ 65 गीतों को, और संधिनी के नाम से उसे प्रकाशित करवाया और ये प्रकाशित हुआ 1965 में। तो ये सारी रचनाएं थी जिनमें काव्य के बारे में हमने बात की, महादेवी जी के कविताओं के बारे में बात की। वो संपादित रही होंगी, वो इनकी मौलिक रही होंगी, ये उनका काव्यानुवाद रहा होगा। कुल मिलाकर के जितने के भी बारे में मैंने भी बात की आपसे, वे सभी काव्य से संबंधित ग्रंथ और संकलन थे। अब हम चलते हैं इनके गद्य साहित्य की तरफ। गद्य साहित्य की बात करें तो विपुल गद्य साहित्य है महादेवी जी का। इनकी जो पहली गद्य रचना है उसका नाम है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र प्रकाशित होता है 1941 में। 1941 में प्रकाशित होता है अतीत के चलचित्र। इसमें 11 रेखा चित्र हैं। इन 11 रेखा चित्रों में कुछ मैं बता दूं आपके नाम, रामा है, बाल विधवा है, बिंदा है, साबिया है, बिट्टो है, विधवा माता है, घीसा है, वेश्या की सती पुत्री है, आलोपी दीन है, बदलू कुम्हार और उसकी पत्नी रधिया है और लक्ष्मा पहाड़ी महिला। ये 11 रेखाचित्र संकलित हैं अतीत के चलचित्र में। संस्मरणात्मक गद्य है ये और 1941 में प्रकाशित होता है। इनका दूसरा गद्य ग्रंथ है, उसका नाम है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, इसमें 7 संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। इसमें पहला है भक्तिन, दूसरा है चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, तीसरा है बद्री केदार यात्रा के 2 कुली बंधुओं जंग बहादुर और धान सिंह, चौथा है निर्धन गृहबधू मुन्नू की माई, 5वां है ठकुरी बाबा, 6वां है बिबिया धोबिन बरेठिन, 7वां है मूक ममता मई माँ गुंगिया। स्मृति की रेखाओं में ये 7 संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित हैं। नाम है स्मृति की रेखाएं और ये प्रकाशित होता है 1943 में। अगली रचना है इनकी मेरा परिवार।
मेरा परिवार प्रकाशित होता है 1972 ईस्वी में, और इसमें पालतू पशुओं पर 7 संस्मरण लिखे गए हैं। किस पर? पालतू पशुओं पर 7 संस्मरण लिखे गए हैं महादेवी जी वर्मा के द्वारा। फिर इनका अगला गद्य ग्रंथ है, इसका नाम है स्मृति चित्र। स्मृति चित्र ये प्रकाशित होता है 1973 ईस्वी में। स्मृति चित्र 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। स्मृति चित्र ये भी एक प्रकार का संस्मरण है। इनकी 5वीं गद्य कृति है, उसका नाम है पथ के साथी। ये प्रकाशित होता है 1956 ईस्वी में। और पथ के साथी में इन्होंने अपने समकालीन 11 साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे हैं। कितने? 11 साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे हैं। 1956 में प्रकाशित होता है। इसमें 7 समकालीन साहित्यकार हैं और 4 राजनीतिज्ञों पर आधारित कुल 11 संस्मरण हैं। इन 11 में जो 7 हैं वो महादेवी जी के समकालीन साहित्यकार हैं, और जो 4 हैं वो राजनीतिज्ञों पर आधारित हैं। इनमें पहला है दद्दा यानी मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है निराला भाई, तीसरा है स्मरण प्रेमचंद, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत, 5वां है सुभद्रा कुमारी चौहान, 6वां है प्रणाम। इसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। प्रणाम पूछा जा सकता है ये कि प्रणाम किसके लिए लिखा गया है, तो प्रणाम लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। दद्दा लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के लिए। 7वां है इसमें सियाराम शरण गुप्त। 8वां है पुण्य स्मरण। पुण्य स्मरण नाम है, लिखा गया है महात्मा गांधी जी के लिए। पुण्य स्मरण किसके लिए लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के लिए। 9वां है इसमें राजेंद्र बाबू। 10वां है जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहर भाई लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के लिए। और 11वां है राजर्षि यानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पथ के साथी में 7 समकालीन साहित्यकार और 4 राजनीतिज्ञों पर कुल मिलाकर के 11 संस्करण इसके अंतर्गत संकलित हैं। अब हम चलते हैं इनके निबंधों की ओर। इन्होंने बड़े श्रेष्ठ निबंध भी लिखे महादेवी जी ने। निबंधों में इनका सबसे पहला है 1942 में प्रकाशित होता है। नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। 1942 में प्रकाशित होता है। और श्रृंखला की कड़ियों में क्या है? युद्ध और नारी है, नारीत्व है, अभिशाप है, आधुनिक नारी है, घर और बाहर है, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व है, जीवन का व्यवसाय है, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न है। कुल मिलाकर के इसमें स्त्री के संबंध में खास करके स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की पराधीनता, नारी समस्याओं पर कुल मिलाकर के 11 निबंध लिखे गए हैं। कहाँ? श्रृंखला की कड़ियाँ में। विषय क्या है? नारी समस्याओं पर केंद्रित है। 1942 में प्रकाशित होता है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला निबंध संग्रह है इनका, उसका नाम है क्षणदा। क्षणदा 1956 में प्रकाशित होता है। क्षणदा, इसमें विचार प्रधान 12 निबंधों का संग्रह किया गया है। क्षणदा में विचार प्रधान 12 निबंधों का संग्रह किया गया है। प्रकाशित होता है 1956 में। तीसरा इनका निबंध संग्रह है साहित्यकार और आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध प्रकाशित होता है 1962 में। चौथा है इनका संकल्पिता। संकल्पिता, संकल्पिता जो है ये प्रकाशित होता है 1968 ईस्वी में और इसमें है 18 निबंध। फिर 5वां संग्रह है इनका, उसका नाम है संभाषण। ये निबंध संग्रह है संभाषण, प्रकाशित होता है 1975 ईस्वी में। और 6वां है भारतीय संस्कृति के स्वर। ये प्रकाशित होता है 1984 ईस्वी में। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इनका एक काव्य संग्रह है। ये काव्य संग्रह महादेवी जी की कविताओं का अंतिम संकलन है और यह मरणोपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसका नाम है अग्निरेखा। क्या नाम है? अग्निरेखा। और यह
महादेवी जी के देहावसान के बाद यानी 1990s में 1990 ईस्वी में प्रकाशित होता है। महादेवी जी की एक रचना और है, उसका नाम है आयाम। यह 1984 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें महादेवी जी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा में जो लिखी थी उन्होंने रचनाएं, कुछ कविताएं, उनका संकलन किया गया है। वैसे महादेवी जी ने खड़ी बोली में ज़्यादा कुछ लिखा है, लेकिन कुछ ब्रज में भी लिखा था। तो आयाम में ब्रज भाषा में लिखी हुई कविताएं संकलित हैं और खड़ी बोली में भी कविताएं जो लिखी गई हैं उनकी कुछ कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1984, 1984। नाम है इसका आयाम। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि महादेवी जी ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनमें 4 पत्र हैं। पहला है चांद, दूसरा है महिला, तीसरा है साहित्यकार और चौथा है विश्ववाणी। विश्ववाणी युद्ध, विश्ववाणी है युद्ध अंक है, ये युद्ध अंक का संपादन उन्होंने किया था, नाम है इसका विश्ववाणी। तो चांद का संपादन किया, महिला का संपादन किया, साहित्यकार का संपादन किया और विश्ववाणी एक युद्ध अंक है, इसका संपादन किया महादेवी जी वर्मा ने। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा मैं कुछ और गतिविधियां अगर देख लूं महादेवी जी की, तो मैं इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है रिकॉर्डिंग में, तो मैं इसके अगले पार्ट पर बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। तब तक आप इसे पढ़ें लिखें। नमस्कार।